अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों की छुट्टियों को खूब मज़े से एंजॉय किया होगा आप सब ने। एक दफ़ा फिर मैं आज साइंस के लेक्चर में आपके साथ हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स ऑफ साइंस एंड द पेज इज़ 51। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम ऑलरेडी चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसकी सिर्फ रिवीजन करेंगे। हीट मीन हरारत। हीट मेक्स अस वार्म मीन्स हीट हमें गर्म रखती है। टर्न अप योर पेज, दैट इज़ 52। व्हाट इज़ हीट मीन हीट क्या है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हीट क्या है और इसके अलावा हीट हमारे लिए बेनिफिट कैसे है, या हम लोगों को हीट कहाँ से मिल रही है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हीट बेसिकली हम लोगों को सन से मिल रही होती है और इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें हैं जिनको जलाने से भी हमें हीट मिलती है। लाइक फायर को जलाएंगे तो भी हमें हीट मिलेगी, और फायर को जलाने से हमें हीट तो मिलती है, इसके अलावा हमें लाइट भी मिल रही होती है। जब हम फायर के करीब जाते हैं तो हम अपनी बॉडी पर वार्मनेस फ़ील करते हैं, मींस गर्माइश फ़ील करेंगे। आप अपने फेस पर फ़ील करेंगे, हैंड्स पर फ़ील करेंगे, और इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें थिंग्स हैं लाइक वुड, उसको जलाएंगे तो भी आपको हीट मिलेगी, पेपर को जलाएंगे तो भी आपको हीट मिलेगी। और इसके अलावा कुछ अदर फ्यूल्स हैं लाइक ऑयल, गैस, इन सब को जलाने से भी हम लोगों को हीट मिल रही होती है। हीट हमारे लिए बेनिफिट कैसे है, लाइक फ़र्स्ट ऑफ ऑल हीट तो हमारी बॉडी को गर्म रखती है, और इसके अलावा हीट को हम खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, और कपड़ों को प्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और स्टीम इंजन को स्टीम भी हीट की वजह से ही मिल रही होती है। अब इधर मैंने आपको ये बताया था कि हीट हमारी बॉडी को वार्म रखती है। हीट से कैसे हमारी बॉडी वार्म रहती है, जो फूड हम डेली रूटीन में खा रहे होते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी हाँ हमारा बॉडी डेली रूटीन के काम इजीली परफॉर्म कर लेता है। इसके अलावा कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा हीट होती है और कुछ चीज़ों की कम होती है। लाइक अगर आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से लें, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा मीन उसकी हीट कम होगी, और इसके अलावा हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से उसकी हीट ज़्यादा होगी। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हीट एंड पार्टिकल्स मीन्स हरारत और ज़रात। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हीट और ज़रात के अबाउट हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि चीज़ें पार्टिकल्स के मिलने से बनी हुई हैं। लाइक हमारा बॉडी है, और हमारा बॉडी भी डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि लाइक अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग की वजह से हमारे बॉडी के पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हीट अप फील करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू दी नेक्स्ट पेज, that is 53. Now students, we will learn about hot molecules move faster than cold molecules means hot molecules फास्टली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड मॉलिक्यूल्स के। इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखेंगे कि हॉट मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड मॉलिक्यूल्स। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम 2 बाउल्स लेंगे, एक बाउल में हम हॉट वाटर लेंगे और दूसरे में कोल्ड वाटर लेंगे। दोनों बाउल्स को हम टेबल पर रख कर एक ड्रॉपर की मदद से, जिसके अंदर जो ड्रॉपर जो है वो इंक से फिल होगा, तो उस ड्रॉपर की मदद से हमने 4 to 5 ड्रॉप्स हर बाउल में डालने, मीन दोनों बाउल्स में डालेंगे। तो आप लोग ये जब उनको हमने हिलाना नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप ये ख़ुद जज कीजिएगा कि हॉट वाटर में जो इंक आपने डाली होगी उसके पार्टिकल्स इजीली डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे, मीन फास्टली डिज़ोल्व होंगे एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड वाटर में जो हमने इंक डाली थी उसके पार्टिकल्स इतने इजीली डिज़ोल्व नहीं होंगे। इस तरीके से हम लोगों को पता चलेगा कि हॉट मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड मॉलिक्यूल्स।
Now students, we will move to the next topic, that is heat and change. मीन्स हीट की वजह से चीज़ों की स्टेट कैसे चेंज हो जाती है, हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। जैसे ही आपको इस पेज के बॉटम में 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। एक पैन में आइस क्यूब्स हैं, दूसरे में आइस क्यूब्स मेल्ट हो रहे हैं और थर्ड में फुली वो वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसमें देखेंगे कैसे ये आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कुछ आइस क्यूब्स हम पैन में जब लेंगे तो उनको हीट करना स्टार्ट कर देंगे। जब हीट करने की वजह से आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसी वाटर को जब हम मज़ीद हीट करेंगे तो वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स सॉलिड से आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गई आइस आइस क्यूब्स कन्वर्ट हो गए इस तरीके से वाटर में। सो स्टूडेंट्स, जो आइस क्यूब्स थे वो सॉलिड स्टेट में थे और फिर जब हमने इनको हीट किया तो ये लिक्विड स्टेट में चले गए। फिर उसी लिक्विड को मींस वाटर को हमने दोबारा मज़ीद जब हीट किया तो वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जो कि गैस की स्टेट में चले जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू दी नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 54. Now students, we will learn about why does ice melt, मीन बर्फ़ क्यों पिघलती है। हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि बर्फ़ क्यों पिघलती है। When ice is heated मीन्स जब हम बर्फ़ को हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से आइस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उसी वाटर को जब हम मज़ीद हीट करते हैं तो वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, मींस फिर स्टीम से दोबारा इसने आइस में कन्वर्ट होना है। ये कैसे होगा? जब स्टीम के यही मॉलिक्यूल्स कूल करते हैं, मतलब ठंडे हो जाते हैं, तो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स वाटर के छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वाटर के वही छोटे ड्रॉप्स कूल करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक वक्त आता है कि ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और फिर दोबारा वाटर से ये आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थर्मोमीटर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर क्या है और थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि चीज़ों का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे एक बल्ब होता है और इसके अलावा ये एक लिक्विड से फिल होता है जो कि मरकरी कहलाता है और इसके अलावा इसके ऊपर एक स्केल होता है जिसको नंबर से मार्क किया जाता है। इसकी ट्यूब होती है बल्ब से नेक्स्ट राइट साइड पे ट्यूब होती है जो नंबर से मार्क की गई होती है, जिस पर एक स्केल बना होता है। अब हम इस थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करेंगे किसी चीज़ का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए? हम डिप करेंगे किसी गर्म चीज़ में उसके बल्ब को, तो जो इसके अंदर लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर उसका लेवल इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा और फिर हम जहाँ तक उसका लेवल जाके रुक जाएगा हम देखेंगे कि स्केल के ऊपर उसकी रीडिंग को नोट करेंगे और फिर इस तरीके से हम चीज़ों का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आप डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं जब आपको फ़ीवर होता है तो वो आपको थर्मोमीटर देता है और आप उसे अपनी टंग के नीचे रखते हैं। फिर आफ्टर 2 मिनट्स डॉक्टर आपसे थर्मोमीटर वापस ले लेता है और फिर इस तरीके से आपकी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करता है कि और फिर हम लोगों को डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपको कितना फ़ीवर है। नाउ स्टूडेंट्स, आज की हमारी रीडिंग और हमारा चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज 55। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, लेबल द ड्राइंग ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की एक डायग्राम बनी हुई है, आपने इसको लेबल करना है। लेफ़्ट साइड पे बल्ब का वर्ड आएगा और ऊपर मरकरी। मैं आपको पहले ये सोल्व करवा चुकी हूँ स्टूडेंट्स, आपने इसको दोबारा लर्न करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज़ द बेस्ट आंसर। फायर गिव्स अस हीट ओनली, लाइट ओनली, हीट एंड लाइट। आंसर आएगा हीट एंड लाइट। एनीथिंग विच कैन डू वर्क हैज़ एनर्जी, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी। कोल्ड वाटर हैज़ लेस मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर, तो इधर लेस आएगा स्टूडेंट्स। व्हेन वी हीट आइस क्यूब्स दे बिकम वाटर, वाटर वेपर्स, तो आंसर है वाटर। अ थर्मोमीटर इज़ फिल्ड विद मरकरी, ऑक्सीजन, मरकरी। स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज इस चैप्टर की, आपने इसे अच्छे से लर्न करना है और रफ नोटबुक्स पर राइट करके प्रैक्टिस करनी है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू द डायरी ऑफ साइंस। साइंस की डायरी में स्टूडेंट्स आप लोग रीडिंग करेंगे, दोबारा से आपने रिवाइज़ करनी है पेज नंबर 51, 52, 53 और 54 की। और इसके जो मीनिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको राइट करवाए थे, और अगर किसी बच्चे ने नहीं किए तो अब इस लेक्चर में भी आपको शो किए गए हैं, राइट हुए हैं, आपने उन्हें अच्छे से राइट कर लेना है और फिर लर्न भी करना है। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज यूनिट 8 हीट की अच्छे से लर्न करनी है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।